हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे गुरु की। जी, गुरु ग्रह से क्या क्या हासिल हो सकता है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है और दिन गुरुवार द्वितीय 8:11 तक, शतभिखा नक्षत्र शायम 6:51 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:41 से 3:05 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और बात करते हैं गुरु की। काल पुरुष के भाग्य स्थान और 12वें स्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं। ऋग्वेद के अनुसार मनुष्य चाहे कितना भी गुणी हो, सफल क्यों ना हो, उसे अपना गुणगान खुद नहीं करना चाहिए। वास्तविक प्रशंसा वही होती है जो गैर मौजूदगी में आपके लोग किया करते हैं। जीवन में मान सम्मान का बहुत महत्व है, इसीलिए विवाह के चौथे सप्तपदी के चौथा जो अपेक्षा है, चौथी जो कामना है, एकमिषे विश्वस्वनेतु द्विऊर्जे विश्वस्वनेतु तृतीये त्रोणीराय सुपुरुषाय विश्वस्वनेतु चतुर्थे चत्वारि मयोभाय विश्वस्वनेतु। हम भगवान से कामना करते हैं कि भगवान मयोभव यानी ऐश्वर्य देवे, मान सम्मान देवे। मगर इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बुरे कामों के कारण जीवन में कभी भी सम्मान नहीं मिलता या कभी न कभी अपमान देखना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया जिसके कारण व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। मसलन जब आप बड़ों का सम्मान न करें, आप दूसरों का धन छीन लें या दूसरों का अपमान करें, हिंसा करें, बिना बात के अपमानित करें, बिना बात के दंडित करें, तो गुरु ग्रह नाराज हो जाते हैं। और गुरु ग्रह सौभाग्य, शुभ कार्य और समृद्धि सम्मान बनाते हैं। नवग्रहों में सबसे अच्छे ग्रह के रूप में गुरु को देखा जाता है और इस पर खासा ध्यान भी रखा जाता है। ज्योतिष के बनाए हुए शास्त्रों में गुरु ग्रह से जुड़े दोषों के निवारण के लिए बहुत सारे उपाय लिखे हैं। मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु खराब हो तो अपमान मिलेगा, और मान थोड़ा सा गुड़ और चीनी, शहद, मुलेठी, नमक, पीले फूल, सरसों के दाने अगर पानी में मिला दें तो गुरु का दोष समाप्त हो जाता है। हर रोज अगर बाजरा कबूतरों को और अन्य पक्षियों को खिलाएं तो गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। आप देखेंगे कि रोजाना तांबे के बर्तन में अगर पानी पिए तो भी गुरु ग्रह आपका बढ़िया हो जाता है। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने या पीतल का छल्ला पहने तो भी गुरु ग्रह बढ़िया हो जाता है। रोज बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, या बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जप करें, या फिर एकादशी का उपवास करें, या गुरुवार को व्रत करें, या पीले वस्त्र धारण करें। बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का एक माला जप करें। गुरुवार के दिन जल्दी से उठ करके घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। केले के पेड़ पौधे के नीचे दीपक जलाएं। लड्डू या बेसन की मिठाई चढ़ाएं। नमक का सेवन न करें। पीले रंग के पकवान जैसे बेसन के लड्डू जरूर दान करें और खाएं। अगर इस नियम से आप देखेंगे तो आप देखेंगे आपके गुरु ग्रह शांत हो जाते हैं और आपको समाज में सम्मान मिलने लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं, गुरु भाग्य का स्वामी भी है और हानि का भी स्वामी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका गुरु बहुत अनुकूल है तो वो आपका भाग्यवर्धक होगा, और प्रतिकूल हो तो बहुत तरह की हानियां भी दे सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि आपको लाभ हो, आपके जीवन में पुण्य हो, आपके जीवन में स्थायित्व हो, जीवन में सदाशयता हो, सद्भाव हो, आपके जीवन में संतों की सेवा हो, जीवों की सेवा हो, तो आपको गुरु ग्रह की प्रियता के लिए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, गुड़ चने का दान करना चाहिए, पक्षियों को खाना खिलाना चाहिए और जीव सेवा करनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो गुरु प्रसन्न होंगे और आपके सारे कष्टों की निवृत्ति करेंगे। चलिए, अब हमारे साथ जो लोग फेसबुक लाइव में जुड़े, मेरी उनसे गुजारिश कि आप हमारे इस कार्यक्रम को यदि पसंद करते हो तो अपने वॉल पर शेयर कर दें। इसके अलावा अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं।
अरुणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते हाँ जी, मैं अपने पति के बारे में सवाल करना चाहती हूँ। जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1975। हाँ, और जन्म समय। जन्म समय दोपहर 2:33 और जन्म स्थान फरीदाबाद। समय एक बार और बता दें। समय दोपहर 2:33, जन्म स्थान फरीदाबाद। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, वो दिसंबर लास्ट से और अब पूरा जनवरी मंथ बीमार रहे हैं। पहले तो उनके उल्टे हाथ में थोड़ा सा कंपन सी महसूस हो रही थी, फिर वो एडमिट रहे। फिर कोरोना हुआ था क्या उनको? कोरोना अब हुआ है, 10 दिन पहले कोल्ड हुआ था, तो कोरोना टेस्ट करवाया तो कोरोना, तो फिर वो कल ही आए हैं घर पे। तो आप ये बताइए कि स्वस्थ है, आगे उनका कैसे रहेगा, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, क्यों इतनी तकलीफ बन रही है। चलिए आइए देखते हैं। लगातार बीते जनवरी से लेकर हम देखते हैं कि गुरु की अंतर्दशा चल रही थी, गुरु में मंगल और उसमें गुरु का ही प्रत्यंतर चल रहा था, और मुझे लगता है गुरु और शनि के कारण ये दोष उत्पन्न हुए हैं। इन दिनों में कोरोना के भी पोस्ट कोरोना इम्पैक्ट इस तरह से आ रहे हैं, और गुरु इनकी जन्म कुंडली में रोगेश होकर के बैठे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मार्च तक थोड़ी सी तबीयत नाशाज रह सकती है। सिंपल गुरु मंत्र का जप कर लें, कम से कम 5 माला गुरु मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान इनके हाथ में कराएं, और इनको एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बहुत जल्दी ये स्वस्थ हो जाएंगे। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। विनोद जी बताएं फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लगता है कि विनोद जी से बात नहीं हो पा रही है। सिकंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, जन्म तिथि है मेरी 1/71। बताइए 1/71। 1/71। मेरी बीवी का नाम शकीला बानो है। बीवी का नाम है शकीला बानो। शकीला बानो। जन्म समय सुबह कितना? तो ये सुबह ये 8 बजे के लगभग। ये परेशान रहती है, इन्हें बीवी है वो क्या नाम से पेट में गैस रहती है। कहाँ का जन्म है? जन्म कहाँ का है? जन्म शेखपुर गुना। हाँ, गुना। अच्छा, अब ये बताइए ये आपकी कुंडली है या वाइफ की कुंडली है? कुंडली मेरी है, लेकिन वाइफ भी परेशान वाइफ रहती है। वाइफ बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी कुंडली से मुझे ये बताना है कि वाइफ की तबीयत लगातार नाशाज रहती है, चक्कर क्या है। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपके कुंभ है, और सप्तमेश की दशाएं चल रही हैं क्या, पहले ये देखना होगा। इस समय राहु के अंतर दशाएं चल रही हैं, इसलिए लगातार उनका स्वास्थ्य बीते 2 सालों से ख़राब चल रहा है। पर इंतज़ार की घड़ियां समाप्त। आप काली चीज़ों की ज़कात निकालें, और कम से कम शनि का रोज़ा 11 रोज़ा उनके लिए करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो बढ़िया हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ राहु के कारण था। राहु आपकी जन्म कुंडली में 3रे स्थान में, उनके भाग्य स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि राहु के कारण ये सारी परेशानियां चल रही, तो इनके हाथ से थोड़े से उड़द की दाल का दान करा दें, तो आप देखेंगे स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा चाहे तो आप उन्हें 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और ऊपर भी पहना सकते हैं, स्वास्थ्य और भी जल्दी बेहतर हो जाएगा। जी, पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरे को बेटे की शादी के बारे में पूछना, बहुत उपाय किया, कुछ हो नहीं रहा, उसका केयर भी कैसा होगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10 जून 1986। 86? हाँ, 86। 86। समय 9:17 जयपुर। सवेरे या शाम? सवेरे 9:17 सुबह, और शायद जयपुर। अच्छा, आप शादी के बारे में जानना चाहती हैं और क्या जानना चाहती हैं? उसका केयर भी अच्छा नहीं है। अभी बहुत परेशान चल रहा है, सब पूजा पाठ कर लिए, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, आपका बेटा किसी रिलेशन में भी था क्या? नहीं, किसी रिलेशन में नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न कर्क है, राशि इसकी मिथुन है, तृतीय 12वें स्थान में। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है। 5वें स्थान में शनि। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएंगे तो इनका विवाह जल्दी हो जाएगा। याद रखें, अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाने वाला प्रकरण है, जिसका प्रकरण आपको मिल जाएगा कर्मठ गुरु नाम की किताब, जो MLBD यानी मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन से छपी है। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। आपका बेटा शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। याद रखें, उसकी आर्थिक स्थिति
स्थिति अच्छी नहीं, शायद इसके कारण उसका मन अच्छा नहीं रहता, मन परेशान रहता है, शरीर में भी अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, करियर तो खराब है ही है, साथ में शादी में भी परेशानियां हैं। तो 2 काम करने होंगे आपको। पहला काम तो ये कि आपको उसके लिए विवाह कराना होगा, दूसरा काम ये कि उसके लिए शुक्र की शांति करानी होगी, तीसरा काम ये कि शुक्र की शांति में चीनी और घी का दान करना होगा, और चौथा काम ये कि इस बच्चे को 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मोती धारण कराएं। बहुत जल्दी इस बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे का करियर और बच्चे की शादी हो जाएगी। जी आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं माँ के बारे में जानना चाहता हूँ सर। माँ का नाम रुक्मणी बाग है सर। जन्म 25/6/1958, स्थान उड़ीसा सर। जन्म समय बता दें प्रभु। जन्म समय नहीं मालूम है सर। हाँ, मम्मी कितना पढ़ी हैं? नहीं सर, पढ़ाई नहीं की है सर। उड़ीसा में कहाँ का जन्म है? उड़ीसा में हुए सर, कालाहांडी। कालाहांडी, बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हैं? सर हम माँ तो पुराना रायपुर में रहते हैं सर, अभी छत्तीसगढ़ में। पुराना घर तोड़ के बनाई है सर घर को, उसमें बहुत दुख तकलीफ आता है सर। तो पूरा अभी कंप्लीट बन गया सर, तो अभी घर मतलब स्थान ग्रहण करने रहने के लिए जाएंगे सर। तो क्या पूजा पाठ कराएं सर, और घर कब उद्घाटन करें सर, ये बताएं। घर का उद्घाटन कब करें, इसके लिए तो किसी विद्वान आचार्य से आप मुहूर्त पूछ लें, क्योंकि गृह प्रवेश का मुहूर्त आपको जून तक मिलेगा, जुलाई तक मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है, अगर आपको लगे अच्छा तो बहुत जल्दी से जल्दी आप, मेरा ख्याल है 28 फरवरी के पहले आप जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि चतुर्थेश राहु से आक्रांत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए वास्तु शांति पूरी जरूरी रहेगी। तो अष्ट चक्रों की पूजा के साथ में वास्तु पूजन करा लें। इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखिए कि वास्तु का स्थापन उसमें होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। जी अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, जी प्रणाम। मैं क्या बोलते, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1970। धीरे धीरे 4 मई 1970। 6/4/1970। 4 मई 1970। हाँ जी। और हम लोग का घर अभी तक नहीं बन पा रहा है पंडित जी, किराए के घर में है। समय जन्म समय दोपहर के 11 बजे। अच्छा, और जन्म स्थान? ग्वालियर। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक तो हम लोग को घर नहीं बन पा रहा है, घर के लिए ही थोड़ा सा पूछना है। ये कौन है आपके? ये मेरा ही डेट ऑफ बर्थ है। ये आपका बेटा है? नहीं, मेरा है। मेरा ये आपका है? ओ हाँ जी। अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि नए घर में आपका नया घर नहीं बन पा रहा है, वजह क्या है? हाँ। नए घर में जाना चाहते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो प्रेस में है, देशबंदी पे। जी, प्रेस में जॉब पे। पुलिस में जॉब करते हैं? हाँ जी। चलिए आइए मैं देखते हैं। घर में अपना पार्लर चलाती हूँ। अच्छा, आप अपना घर बनाना चाहती हैं, अपना घर कब बनेगा ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क राशि आपकी मेष है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वर्ष 2022 नवंबर के आसपास में आपका घर बढ़िया बनना शुरू हो जाएगा। चतुर्थे शुक्र है तो ईस्ट फेसिंग आपको मकान मिलेगा। सुंदर गेट आपका गोल रहने वाला है, मेन गेट। इस समय राहु के अंदर दशाएं चल रही थी, बीते 3 सालों से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, मगर अब नवंबर 2021 के बाद में आपके मकान बनने का योग बड़ा प्रबल हो गया, क्योंकि बृहस्पति आपके चौथे हो गए, बृहस्पति की दशाएं चल रही है। अब सवाल यह है कि 2 वर्ष के आसपास आपका ये मकान बनकर तैयार हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए? तो जिस घर में इस वक्त रहते हैं उस घर के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में आप 1.25 किलो गेहूँ सफ़ेद कपड़े में शुक्रवार के दिन सवेरे 7 बजे गांठ लगाकर कॉर्नर में कील से टांग दें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका घर भी बन जाएगा। हमारे साथ हमारी अगली कॉलर हैं एकता जी। एकता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984 और जन्म स्थान है बॉम्बे। मुझे ये जानना है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। उसने अभी तक शादी भी नहीं की है और वो फॉरेन जाके पढ़ना चाहता है, तो चांसेस है कि नहीं है? जन्म समय नहीं बताया आपने? शाम को 6:15 बजे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, शायद देखिए 28 दिसंबर 1984 1984 शाम को 6:15 बजे बॉम्बे। 84 बोला आपने? जी। अभी करते क्या हैं आपके चिरंजीव? मेरा बेटा अभी तो टीचिंग करता है। ही इज अर्निंग गुड मनी बट ही वांट्स टू गो टू लंदन पढ़ाई के लिए 1 साल के लिए, तो वो
जाना उसके लिए ठीक रहेगा या नहीं, और शादी भी नहीं कर रहा है, भविष्य कैसा रहेगा? चलिए, शादी नहीं कर रहा है, विदेश जाना चाहता है, क्या विदेश जा पाएगा? इनके द्वादशे शुक्र अष्टम स्थान में विदेश जाने के योग बड़े प्रबल हैं। भाग्य स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, वर्ष 2022 इनके लिए बड़ा लकी साबित होने वाला है। जहां तक सवाल है करियर में, पढ़ाई क्या इनके लिए सूटेबल रहेगी, आइए ग्रह दशाएं भी देख लेते हैं। हाँ, इन्हें एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्चे के लिए शादी से पहले छोटा सा विवाह करा लें तो शादी में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। बीते 2017 से 20 इनका काफ़ी ज़्यादा पैनिक रहा, शायद इसके चलते इनको लग रहा है कि इन्हें अपनी पढ़ाई अपडेट करनी चाहिए, तो ये निश्चित तौर पर बहुत जल्दी अब्रॉड चले जाएंगे। 27 अगस्त 2022 के पहले ये अब्रॉड चले जाएंगे। इनके लिए पढ़ना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। याद रखें, एक बार जब वो जाएंगे तो फिर लौट कर नहीं आने वाले हैं, मतलब ये याद रखिएगा कि वहीं सेटल होने के मूड में है। तो इन्हें 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना दे, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा दें, आप देखेंगे इनका जीवन पलटा जाएगा। जी, राम निहार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राम निहार जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं, आप सुनते तो होती, मैं जब तो आप और कहीं लाइन में चले गए। जी बताएं। हाँ, पंडित जी से बात करवाओ ना, सामने तो टीवी में। अच्छा, सामने टीवी में बैठे हैं, मैं पंडित जी बात कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं, पंडित जी तो बोल ही नहीं रहे, बात कहाँ कर रहे हो? सामने टीवी दिख रहा है मुझे। मैं ही बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं ही बोल रहा हूँ। प्रणाम करता हूँ, बताएं। हाँ जी, आप लिखिए 20 मार्च 1992। एक बार फिर से बोले, 23 मार्च या 30 मार्च? 20 मार्च 1992। और जन्म समय? जन्म समय है 4:15। बिटिया की शादी के लिए पूछना है। सुबेरे या शाम? सुबह। जन्म स्थान? हरियाणा, हिसार। ये बेटी है बेटा? बेटी। जी, क्या जानना है? बेटी की शादी के लिए जानना है, सुबह AM। हरियाणा, हिसार। चलिए आइए देखते हैं, बेटी की शादी के लिए परेशान हैं आप। आपके बेटी का जन्मलग्न मकर है, राशि उनकी कन्या है, वर्ष 2022। 12 अप्रैल 2022 के बाद और 12 अप्रैल 2023 के पहले इनकी शादी हो जाएगी। लग्न में शनि है, शादी में थोड़ी सी परेशानी, मंगल भी लग्न में है, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। और मुझे ऐसा लगता है कि 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना इन्हें धारण कराएं और कहें बुधवार के दिन केले के वृक्ष की सेवा किया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 1 माला जप करें, निश्चित तौर पर इन्हें बहुत जल्दी फायदा होगा। जी, संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। मेरा लड़का का जन्म है 2007 12 जनवरी का। हाँ। सोनू कुमार नाम है जी। जन्म स्थान है गया, बिहार। समय है शाम को 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ जी रात में। जी, जानना क्या चाहते हैं प्रभु? इसका भविष्य कैसा रहेगा? बच्चा 9th में पढ़ता है। ये आपका बेटा है? हाँ जी हमारा बेटा है। इसको कमर में दर्द तो नहीं रहती ना? नहीं, कमर में दर्द नहीं रहता है। चलिए आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, राशि इसकी तुला है, तृतीय बुध 7वें स्थान में शुक्र के साथ में, बेटा बहुत महत्वाकांक्षी। 8वें स्थान में राहु, जीवन में फ्लक्चुएशंस वेरिएशंस काफ़ी तेजी से आएंगे, फ्रिक्वेंट चेंजेस आएंगे, इसलिए इस बच्चे को कहें कि कभी भी अनसर्टेन यानी अनिश्चित पर कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। वर्ष 2021 और 22 इस साल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। 2022-23 उसका रिजल्ट उससे भी अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटे को मैथ्स लेना चाहिए, मैथ्स या कॉमर्स लेना चाहिए। आगे चल करके ये बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। याद रखें, भाग्येश की दशा चलने का मतलब ये है कि बच्चा आपका करियर में भी अच्छा करेगा, पढ़ाई भी अच्छा करेगा और एक अच्छा इंसान भी बनेगा। बस एक छोटा सा ध्यान रखें कि इस बच्चे का सप्तमी शनि लग्न में है। जब भी शादी करें, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह जरूर करा लें। और इसको यदि कभी पैरों की तकलीफ हो तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। अदरवाइज इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहनाएं। बच्चे से कहें कि बड़ों का आशीष ले, बृहस्पति मंत्र जप करे, बच्चे का जीवन बहुत उत्तम रहेगा। जी,
तो अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय, जाते समय यही एक बात कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मगर उसके लिए थोड़ी सावधान रहें, भीड़ भाड़ इलाकों से बच के रहें। और इसके बाद आपके मन में उठते हुए जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।